हेलो फ्रेंड, मैं पंकज कुमार। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का सीरीज देख रहे थे, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हाइट एंड डिस्टेंस का डाल दिया है और मैंने फर्स्ट पार्ट में हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बेसिक चीज़ हम लोग जाना है, ठीक है। सेकंड पार्ट में कुछ बेसिक सा क्वेश्चन किए हैं और आगे चलते चलते हाई लेवल का क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। तो आज ये थर्ड वीडियो भी मैं कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। और ये जो सीरीज चल रहा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा ही मैं कराऊँ जो आपको एग्ज़ाम में आ सके। क्लियर? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और अगर आप लोगों ने मेरा फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज देखते हैं, ठीक है। आप लोग को भी क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? देखो क्वेश्चन बोल रहा है आप लोग का, ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। ए स्टेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो सर, हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं, बस क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन जो चीज़ बोल रहा है ना सर आपको, बस उससे अगर कोई चीज़ अगर मिलता है आपको तो वो लिखते चले जाओ, ठीक है। तो आपको बनेगा। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये स्टेट हाईवे है, एक हाईवे है। लो मैंने एक हाईवे बना दिया, डन, क्लियर। हाईवे बनाने के बाद बोल रहा है हाईवे लीड टू द फुट ऑफ द टावर, और एक टावर बोला जा रहा है। सिंपल सा, जो फिजूल का होता है उसका छोड़ दो। हाईवे है, एक टावर है, मैंने एक टावर बना दिया ए बी। क्लियर? ए बी एक टावर है। अब इस टावर पर क्या बोल रहा है, वेट हमने, फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब क्या एक आदमी है, ये टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा, मान लो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, टॉप ऑफ द टावर पर खड़ा है, ठीक है। और वो ऑब्जर्व कर रहा है, क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। मतलब कि इस सी पॉइंट पर एक क्या है, कार है, एक सी पॉइंट पर एक कार है, डन। इस तरह से कार है और ये मैन इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा एंगल क्या, इस साइड से एक लाइन बना देंगे। अगर इस साइड से खड़ा है आदमी, मतलब इस साइड देख रहा है, मतलब इसका आई इस साइड में होगा, ऐसे बना देंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन गया। कितना डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है? 30 डिग्री का। क्लियर? अब देखो सर, 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है सी पॉइंट पर, ठीक है। और ये कार क्या कर रहा है? मोशन में है, ये कार मोशन में है। अब ये कार किधर की ओर बढ़ रहा है? फुट की ऑफ द टावर की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। 6 सेकंड बाद ये क्या हो गया? मान लो 6 सेकंड बाद ये कार कहाँ आ गया? ए पॉइंट डी पर आ गया। अब ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया। कितना का डिग्री का हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बस इसी तरह से क्वेश्चन आपको पढ़ते जाना और फिगर बनाते जाना। अब बताओ सर, सी से डी तक आने में कितना सेकंड लगा? 6 सेकंड लगा, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ से सी टू डी जाने में से कितना लगा? 6 सेकंड का टाइम लगा। क्लियर? 6 सेकंड का टाइम लगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया? 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। फाइंड द टाइम टेकन बाई द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। सी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। मतलब फाइंड करना है टाइम सी से बी तक। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन देखो दिख रहा था, क्वेश्चन के अनुसार मैंने फिगर बना दिया। अब देखो ये 30 डिग्री तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री। ये 60 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर? अब देखो सर, सी से डी तक आने में कितना टाइम लगा? 6 सेकंड टाइम लगा। क्लियर? तो हम लोग tan थीटा लगाते हैं। सबसे पहले देखो दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल। तो हम इन ट्रायंगल चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी चलते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे हम? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या? ए बी, बेस क्या मेरा? बी सी। क्लियर? तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या था? 1/√3। 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। क्लियर? अब तो यहाँ से आपका बी सी, देखो सर, यहाँ से आपका ए बी बराबर आपका क्या हो गया? बी सी अपॉन √3।
इक्वेशन फर्स्ट। सी, अब इन ट्राइंगल चलते हैं हम लोग, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी में चलते हैं हम लोग। तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी डी। तो tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब आपका यहाँ से ए बी बराबर क्या आ गया, √3 बी डी। ये भी दोनों इक्वल इक्वल। अब देखो सर एक चीज़ देखो, हमको टाइम दिया हुआ है, टाइम निकालना है। सी से डी तक आने में उसको 6 सेकंड लगा, 6 सेकंड लगा है सर, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है पहली बात। तो सबसे पहले हम सी से डी तक दिया हुआ, हम यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x मान लें। अगर सी से डी तक का x डिस्टेंस चला है तो स्पीड बराबर आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस x, टाइम कितना t, सॉरी टाइम कितना 6 सेकंड। तो मेरा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ से निकल गया, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक चलने में x स्पीड इतना, यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है सर, डन। देखो सर अब मेरा बी डी कितना दूरी तय किया होगा, यहाँ से देखो एक चीज़, बी डी ए बी दोनों बराबर है, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को। तो मेरे यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, देखो बी सी अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 बी डी। तो बी सी बराबर कितना हो गया आपका, बी सी बराबर हो जाएगा 3 बी डी। बी सी बराबर, ये बी सी बराबर 3 बी डी, मतलब ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, और 3 इक्वल पार्ट में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। अब यहाँ से हमको बी डी चाहिए ना सर, तो यहाँ से बी डी आप निकाल लो। यहाँ से बी डी क्या निकलेगा, बी डी बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्लियर। यहाँ से आपका बी डी बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन 3, क्लियर। बी सी अपॉन 3 हो गया आपका ये, और एक्स डिस्टेंस बी सी कितना, बी डी और बी सी। तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी अपॉन बी सी। टाइम निकल गया सर, और किस तरह से बना सकते हैं इसको, बी डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन 3, डन। सी से डी तक x मीटर लगा है, स्पीड इतना है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, डन। देखो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, बी डी का वैल्यू निकलेगा कितना, बी सी अपॉन 3, बी सी अपॉन 3, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, सी डी अपॉन बी डी, वेट अ मिनट, बी डी बी सी अपॉन 3। एक्स के टर्म में हम अगर निकाल ले इसका डिस्टेंस तो मेरा क्लियर हो जाएगा। तो बी सी को हम लोग लिख सकते हैं सर, यहाँ से यहाँ तक x चला, यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब कि स्पीड चेंज नहीं कर रहा है, डन। तो बी सी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, बी सी को चेंज कर देते हैं सर, बी डी इज इक्वल टू, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं सी डी प्लस बी डी अपॉन 3। तो देखो सर यहाँ से, तो यहाँ से आपका 3 बी डी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी डी। तो यहाँ से सी डी, यहाँ से आपका, सॉरी यहाँ से सी डी बराबर हो जाएगा आपका 2 बी डी, और बी डी मेरा x है, बी डी मेरा x है सर, ठीक है। तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, बी डी मेरा x है, सॉरी सी डी मेरा x है, सी डी मेरा x है, और तो बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/2। सर देखो अब x/2 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकल गया, x मीटर चलने में उसको इतना मतलब स्पीड चल रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड है, x मीटर चलने में 6 सेकंड लग रहा है, स्पीड भी मालूम है, और इसको भी डिस्टेंस निकाल लिए, बी डी इज इक्वल टू, तो बी डी इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग निकाल लिए ना सर, देखो बी डी इज इक्वल टू x/2 निकाल लिए, क्लियर। स्पीड भी मालूम हो गया, डिस्टेंस भी मालूम हो गया, टाइम ही ना निकालना है सर। तो टाइम बराबर क्या जो होता है, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना, x/2, स्पीड कितना है सर, x/6, तो x/6 है, तो देखो x/6, क्लियर। तो टाइम बराबर आपका कितना निकल जाएगा, देखो ये x से x कट गया, इस 6 ऊपर चल जाएगा,
3 सेकंड, मतलब यहाँ से बी से डी से बी पॉइंट तक जाने में इसको 3 सेकंड लगेगा, और सी से उसको डी तक आने में 6 सेकंड लगा था। तो सी से बी तक जाने में उसको कितना सेकंड लग गया? 6 + 3 दैट इज 9 सेकंड। ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोग को? समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल सा था क्वेश्चन। देखो सर, फिगर बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन मिलेगा, बस थोड़ा बहुत हो सकता है डिफिकल्टी, लेकिन अब थोड़ा सा सोचना। मैंने क्या किया, मैं देखो थोड़ा सा यहाँ पर खुद ही मैं अटक गया था। tan 60 डिग्री इक्वल टू AB/BD लगाया, छोटा वाला ट्रायंगल में √3। मैंने क्या किया, देखो सर, AB हमको यहाँ भी दिखा, AB यहाँ भी दिखा। मैंने इसको सॉल्व आसान बनाने के लिए दोनों इक्वेशन से AB का वैल्यू निकाल दिया, क्योंकि यहाँ भी AB था, यहाँ भी AB दिखा। इससे मेरा फायदा क्या हो गया, एक एलिमिनेट हो गया, AB का मेरा काम खत्म। जितना छोटा बनाते चले गए हमको क्लियर होते चला, हम दोनों को इक्वेट कर दिए। जैसे ही हम दोनों को इक्वेट किए, मेरा BC बराबर आ गया 3BD के। तो मेरा यहीं से क्लियर हो गया था कि जो BC है वो 3BD के बराबर है। मतलब कि ये जो BC है, BD ऐसा 3 इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, तो BD 2 पार्ट्स हो जाएगा। BC पूरा 3BD के बराबर है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा? तो मैंने क्या किया सर, देखो मैंने यहाँ से BD का वैल्यू निकाल लिया, और मैंने आपको दिखा दिया BD बराबर x/2। x के टर्म में ले आया, क्योंकि x के टर्म में मेरा स्पीड भी था, तो x के टर्म में मैंने BD का डिस्टेंस ले आया। यूनिफॉर्म स्पीड बोला, मतलब स्पीड चेंज नहीं किया। फिर D से लेके B तक का टाइम निकाल लिए, फिर दोनों को जोड़ लिए, मेरा 9 सेकंड आ गया आंसर। इस क्वेश्चन को देखो अच्छे से, कहीं पर डाउट हो अगर आप लोग को तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है? मैं मिटा रहा हूँ इसको। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना हो तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो सर, फिगर बनाओ, फिगर बन जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। नहीं, क्वेश्चन फिगर नहीं बन पा रहा है तो क्वेश्चन आपसे शायद ना बन पाए, डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन बनाने में। एक देखो, मैं एक और क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्लियर? ध्यान से क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले होगा बोर्ड पर, आप उस क्वेश्चन को भी पढ़ लेना, क्लियर? क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो सर, 1.6 मीटर टॉल एक लड़की है, 1.6 मीटर टॉल एक गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। देखो कितना मीटर टॉल एक लड़की है, एक 1.3 मीटर टॉल लड़की है। क्या बोला, मैंने एक लड़की बना ले रहा हूँ, देखो आप लोग को बोर्ड दिख रहा होगा 1.3। ए बी एक लड़की है, क्वेश्चन बोला हम भी बना लिए। ए बी एक लड़की है जो क्या है, कितना मीटर की है, 1.6 मीटर। 1.6 मीटर टॉल एक लड़की है, क्लियर? 1.6 मीटर टॉल एक लड़की है। ये लड़की क्या है ना सर, खड़ी है, कहाँ खड़ी है? 3.2 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट, एक लैम्प पोस्ट है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बना दे रहा हूँ, वेट अ मिनट। एक गर्ल्स है ए बी, क्लियर? अब ये 1.6 मीटर टॉल है, ये गर्ल्स 1.6 मीटर टॉल लड़की है। अब ये खड़ी है 3.2 मीटर दूर, 3.2 मीटर दूरी पर एक लैम्प पोस्ट से खड़ी है, क्लियर? फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ 4.8 मीटर ऑन द ग्राउंड। अब लैम्प पोस्ट इधर है, इस लड़की का शैडो किधर बनेगा? जाहिर सी बात है इधर बनेगा, मतलब कि ए बी सी और ये डी, ये इसको ई में बोल दे रहा हूँ। इस लड़की का जो शैडो है वो कितना मीटर लॉन्ग है? 4.8 मीटर लॉन्ग है, मतलब कि सी से बी तक का डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? 4.8 मीटर, क्लियर? अब क्या बोल रहा है, ऑन द ग्राउंड फाइंड द हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बाय यूजिंग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो और प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। मतलब देखो हाइट ऑफ निकालना है, किससे? हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट निकालना है
ट्रिगोमेट्रिक रेशियो से भी और आपका सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से भी। तो देखो सर 3.8 मीटर दे दिया है, हाइट ऑफ द ए बी सी डी, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ। देखो सिंपल सा, हमको निकालना क्या है, ईडी, हमको निकालना है ईडी। तो सर देखो ये 4.8 मीटर, ये 1.6 मीटर, इस एंगल को हम थीटा बोल दे रहे हैं। क्लियर? तो हम लोग सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर चलते हैं हम, ए बी सी में चलते हैं तो क्या लिखेंगे, tan थीटा, पहले ही बता चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में tan थीटा है। tan थीटा पर क्या, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना 1.6, बेस कितना 4.8। क्लियर है, 4.8, पॉइंट से पॉइंट करता हूँ, 16 tan थीटा बराबर आ गया 1.3, थीटा का वैल्यू निकल गया, tan थीटा का वैल्यू। अब क्लियर सर, अब देखो अब तुमको एक बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है जो जिसका नाम है EDE, एक बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, हम चलेंगे इन ट्रायंगल EDC। इन ट्रायंगल EDC में अगर हम चले तो फिर से tan थीटा, फिर से tan थीटा इक्वल टू की परपेंडिकुलर ED, क्लियर, और बेस मेरा CD। tan थीटा का वैल्यू देखो सर, मैंने यहाँ पर ही निकाला है 1/3, 1/3 इक्वल टू ED कितना, ED ही तो निकालना है सर। CD कितना सर, 4.8 प्लस 3.2 कितना हो जाएगा, 8 2 10, शून्य हाथ में बचा एक, 4 3 7 अब 1 8 हो गया, 8 8 2 10 के शून्य हाथ में बचा एक, 4 3 7 और 1 8। तो यहाँ से मेरा ED बराबर देखो आपका कितना आ गया, ED इज इक्वल टू 8/3 मीटर। हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट निकल गया, इसको पॉइंट में करना है तो आप पॉइंट में कर दो। तो ED बराबर आपका आ जाएगा 2.6 3 18, 3 2 6, 2.6666 ऐसे कुछ समथिंग आएगा। क्लियर है? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हम इसको निकाल लिए। अब एक और बोला सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से। तो सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से तो देखो सर, एंगल आपका देखो, एक एंगल ये इक्वल और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। देखो मैं सिमिलरिटी वाली आपको बता दे रहा हूँ, क्लियर, मैं समझा दे रहा हूँ, आप कोशिश करना घर पर, फिर ना बने तो कमेंट करना, मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस कर लूँगा। देखो एंगल D एंगल B के बराबर और एंगल C कॉमन, एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया सर, तो आप क्या लिखोगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका देखो, इसका CB और बड़ा वाला ट्रायंगल का CD बराबर होगा कि नहीं सर, इसका AB और इसका ED के। क्लियर? CB कितना है आपका 4.8, CD कितना है 8, AB वेयर इज AB, सॉरी AB 1.6, ED कितना है आपका, ED, हाँ ED तो ही फाइंड करना ना, ED देखो सर पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और 16 3 48। तो सर देखो यहाँ से फिर ED बराबर आपका कितना आ गया, ED बराबर ऐसे कर देखो क्या लिखेंगे, ED इज इक्वल टू 3 ED इज इक्वल टू 8, यहाँ से 3 ED इज इक्वल टू 8। क्लियर? तो ED बराबर 8/3 आ गया ना। क्लियर? समझ में आया सबको? देख लो एक बार, मैंने सिमिलर वाला आपको समझाया, सिमिलर करके दिखाया नहीं, मैंने आपको सिमिलरिटी कैसे हुआ मैंने वो आपको बता दिया, और ये मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगाया। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये आपका क्वेश्चन अच्छा था, इस पे आप इसको घर पे भी एक बार आप प्रैक्टिस करना, ठीक है? क्वेश्चन दिखा हुआ, आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग्स, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज इंक्रीज बाई 30 डिग्री टू 30 डिग्री एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग।
सर क्वेश्चन दिख रहा है सबको, क्वेश्चन पढ़ो। देखो क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है एक लड़का है, मैंने एक लड़का बना दिया। क्या बोला क्वेश्चन में, एक लड़का, अब लड़का का कुछ हाइट दिया है सर, हाँ तो दिया है। कितना हाइट दिया लड़का का, लड़का का हाइट दिया है 1.5 मीटर टॉल। लो सर 1.5 मीटर टॉल मैंने एक लड़का बना दिया। अब ये लड़का जो है कहाँ, कुछ दूरी पर खड़ा है, तो किससे दूरी पर खड़ा है, एक बिल्डिंग से। एक बिल्डिंग भी मैंने बना दिया, ए बी और सी डी, मैंने एक बिल्डिंग बना दिया। अब ये लड़का जो है कुछ उस बिल्डिंग का हाइट भी दे दिया है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पर ये लड़का खड़ा है। लो 1.5 मीटर टॉल एक लड़का है, वो 30 मीटर का एक लंबाई का बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर खड़ा है। तो क्या बोल रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। मतलब अब यहाँ से ये क्या किसको देख रहा है, बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, मैंने बताया था जब कोई ऊपर देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देखता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर से बनेगा, टॉप को देख रहा था। क्लियर, तब ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा था। लो मैंने बना दिया 30 डिग्री का एंगल। क्लियर, 30 डिग्री का एंगल। अब क्या बोल रहा है सर, ये एंगल ना है चेंज कर गया, 30 डिग्री से मतलब 60 डिग्री का हो गया। कब, जब ये लड़का बिल्डिंग के टुवर्ड्स बिल्डिंग बढ़ा, तब यहाँ से एंगल इसका 60 डिग्री का हो गया। क्लियर, तो पूछ रहा है, क्या पूछा आपसे पूछ रहा है एज वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, ए बी सी डी ई। मतलब हमको फाइंड करना है बी ई, मतलब बी से ई तक ये कितना दूरी तक चला, ये फाइंड करना है। क्लियर, तो सर देखो ए बी सी डी ई एफ, मैं इसको एफ बोल दे रहा हूँ। सर एक चीज़ देखो, वो ये 1.5 मीटर टॉल, ए बी बराबर 1.5 मीटर। तो देखो मैं जो लिख रहा हूँ उसको केयर करना, ए बी बराबर एफ ई, ए बी बराबर होगा एफ ई के। क्लियर, ये 1.5 मीटर टॉल, तो एफ सी कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 मीटर टॉल। तो मेरा यहाँ से डी एफ कितना निकल जाएगा, डी एफ बराबर डी सी माइनस एफ सी। टी सी कितना है 30, एफ सी कितना है 1.5। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 10 में से 5 गया 5 और 9, सॉरी 0.0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8। क्लियर, 28.5, मतलब कि डी एफ मेरा निकल गया 28.5। अब देखो सर, तो डी एफ, तो अब यहाँ से हम लगाते हैं, देखो ट्रायंगल चल रहे हैं, एक और नाम दे देते हैं एफ सी डी ई एफ, इसको दे देते हैं जी। तो देखो सर यहाँ हम ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल डी एफ जी, इन ट्रायंगल डी एफ जी tan 60 डिग्री इज इक्वल टू डी एफ अपॉन जी एफ। डी एफ के tan 60 डिग्री √3 इज इक्वल टू डी एफ कितना 28.5 अपॉन जी एफ। तो मेरा यहाँ से जी एफ बराबर कितना निकल गया सर, आपका जी एफ निकल गया आपका 28.5 अपॉन √3, फर्स्ट इक्वेशन। अब बड़ा बड़ा ट्रायंगल में चलेंगे, डी एफ ए, इन ट्रायंगल, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल डी एफ ए में अगर चलता हूँ मैं, डी एफ में चलता हूँ, तो tan 30 डिग्री लगाऊंगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या, फिर से डी एफ अपॉन ए एफ, tan 31/√3 सर। डी एफ कितना 28.5, ए एफ कितना, यही तो फाइंड करना, ए एफ बराबर 28.5√3। अब देखो सर हमको क्या चाहिए, ए जी चाहिए, क्योंकि ए जी मेरा बी ई के बराबर है, तो मेरा ए जी बराबर है किसके, बी ई के। तो मैं ए जी को क्या लिख सकता हूँ, ए जी को लिख सकता हूँ ए एफ माइनस जी एफ बराबर बी ई। ए एफ मेरा कितना है, ए एफ मेरा निकला है 28.5√3 माइनस जी एफ कितना निकला है 28.5 अपॉन √3। क्लियर सर, क्लियर। देखो सर मैं यहाँ से कॉमन लेके बना दे रहा हूँ, 28.5 कॉमन हो गया, यहाँ से √3 - 1 अपॉन √3। तो देखो 28.5 √3 कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम √3 हो जाएगा, और 3 - 1 अपॉन √3,
3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा। मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 28.5 इंटू 2/√3। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में बचा 1। 8 दूनी 16 17 का 7 हाथ में बचा 1। 2 दूनी 4 और 1 5। 57/√3 आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको √3 को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना, ये आपका आंसर हो गया। कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आया? आप ये क्वेश्चन देखो। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। डन। क्या बोला गया? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से क्या बोला गया? फ्रॉम एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक ट्रांसमिशन टावर है जो एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग पर लगा हुआ है। मतलब कि देखो सर, एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग सबसे पहले हमको बना लेना है। ए और बी एक बिल्डिंग है, ए बी एक बिल्डिंग है। अब 20 मीटर टॉल बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा है। कौन है? अब ए बी, इसका नाम दे रहे हैं मैं सी। ठीक है, देखो तो क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दोनों का टॉप और बॉटम को देख रहा है। पहले एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। अब देखो मैंने ये बना दिया। ठीक है, पहले 45 डिग्री का एंगल बना, फिर उसके बाद 60 डिग्री का एंगल बना। जब वो बॉटम को देख रहा था तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, जब वो टावर के टॉप को देखा तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था। डन। अब और ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी आपका दे रखा है 20 मीटर। क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको सभी को। तो हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, मतलब AC फाइंड करना है हमको। तो सर आसान सा क्वेश्चन है। 2 ट्राइंगल, देखो सर मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, ट्राई करना बनाने का फिर से। देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, सॉरी इसको मैं D बोल दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABD, अगर ट्राइंगल ABD में अगर आप चलते हो तो क्या लगाओगे? 45 डिग्री। चलो मैं बना ही दे रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABD, जैसे ही मैं इन ट्राइंगल ABD में चलूंगा क्या दिखेगा हमको? tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1। tan 45 परपेंडिकुलर कितना? 20। बेस कितना? BD। tan 45 1, 20 अपॉन BD, तो BD भी कितना हो जाएगा मेरा? 20। मतलब 20 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है और जो ऑब्जर्वर है वो बिल्डिंग से 20 मीटर दूरी पर खड़ा भी है। क्लियर? अब निकालना है मेरा CB। तो सर देखो, अब बड़ा वाला ट्राइंगल तुमको दिखेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ। इन ट्राइंगल क्या दिखेगा आपको? CBD। इन ट्राइंगल CBD में तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाय बेस, सिंपल सा। तो परपेंडिकुलर व्हाट? BC अपॉन BD। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, √3 इज इक्वल टू BC अपॉन BC अपॉन BD। BD कितना आ गया आपका? 20। तो यहाँ से BC बराबर क्या चाहिए हो जाएगा आपका? 20 √3। क्लियर? अब देखो BC निकल गया, AB मालूम है तो AC निकल जाएगा। BC निकल गया, BC निकल गया, AB मालूम है तो मेरा AC बराबर क्या हो जाएगा? BC माइनस AB। BC कितना निकला आपका? 20 √3 माइनस AB कितना है आपका? 20 20 कॉमन, √3 माइनस 1 और 20। √3 का वैल्यू होता है 1.6
1.673 आई थिंक सर, हाँ 1.673 ही होता है, क्लियर, -1, तो आपका 20 इंटू कितना हो जाएगा 0.673। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर हो जाएगा उतना ही, नहीं तो ये आपका आंसर इजी वे में यहाँ दिख रहा है। क्लियर, कोई डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो बोलिए सर। मैं एक क्वेश्चन और डिस्कस करता हूँ आज, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्या बोल रहा है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग आर 30 मीटर एंड 45 मीटर। क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना सर, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले भी हो रहा है। तो क्या बोला गया सर, देखो बोला गया द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन बोल दिया, कोई आदमी ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। क्या देख रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। कहने का मतलब कि एक बिल्डिंग है, ए भी एक बिल्डिंग है और ये 8 मीटर लंबा है। कितना है? 8 मीटर लंबा एक बिल्डिंग है। अब ये 8 मीटर लंबा बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 45, टॉप को देख रहा है तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग मतलब कि एक इससे ऊंचा बिल्डिंग है। अब इस टॉप से इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का बन रहा था, और फिर बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ तक समझ में आएगा? मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ए बी सी डी दूसरा मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, इसको भी ज्वाइन कर दो। क्लियर। फाइंड क्या करने बोल रहा है? 30 डिग्री एंड 45 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। चलो सर, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, लिख लिया, क्वेश्चन का कोई काम नहीं है। अगर आप फिगर बना हुआ है, एक्यूरेट फिगर बना हुआ है, तो आपका आंसर आएगा। ए बी सी डी, इसको मैं ई बोल दे रहा हूँ। अब देखो सर, दो ट्रायंगल दिखा। सबसे पहले हमको ट्रायंगल दिख गया ए सी ई। देखो ये 30 डिग्री है सर, ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना, क्या 30 डिग्री होगा? हाँ 30 डिग्री होगा सर। अब ये पूरा 45 डिग्री, तो ये भी कितना, 45 डिग्री। तो सबसे पहले देखो ऊपर में एक छोटा सा ट्रायंगल दिखा, चल दो सर, ये बन जाएगा सर आप लोग से भी। ए ई से इन ट्रायंगल ए ई सी में क्या लगाएंगे हम? tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? सी ई अपॉन क्या? ए ई। देखो सर ये 8 मीटर, तो क्या ई डी भी 8 मीटर? जो लिख रहा है, जो दिख रहा है, मैं लिखते चला गया। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू सी अपॉन ए ई। तो यहाँ से ए ई बराबर आपका कितना आ गया? √3 ई सी। कोई डाउट है यहाँ तक? पहला। अब देखो बड़ा बड़ा ट्रायंगल दिख गया, बड़ा ट्रायंगल दिख गया, तो tan 45 लगा दो फटाक से। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू वाट? क्या? सी डी अपॉन वाट? बी डी। क्या सर? सी डी अपॉन बी डी। देखो सर tan 45 1, लो भाई 1, सी डी अपॉन बी डी। बी डी इज इक्वल टू सी डी। क्या सर बी डी और ए बराबर होगा? बी डी और ए बराबर होगा? हाँ सर होगा। तो इक्वेशन ये फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बराबर। तो यहाँ से सी डी बराबर क्या? √3। अब देखो सर, हमको क्या निकालना था? सी डी। हमको मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का सी डी फाइंड करना था। सी डी कितना आ गया? √3 सी ई। सी ई वेयर इज सी ई? सी ई। हाँ सी डी फाइंड करना। सर देखो सी डी इज इक्वल टू, सी ई को क्या लिख सकते हैं हम सर? सी डी माइनस ई डी लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं। तो इसको √3 लिख दो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सी ई को लिख सकते हैं हम लोग सी डी माइनस ई डी। लो सी डी माइनस ई डी। क्लियर? मैं इसको अब ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। क्लियर? मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर नहीं, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ से सी डी, तो देखो सर √3 सी डी। सी डी वेयर इज सी डी? सी डी नहीं मालूम है, सी डी ही तो फाइंड करना।
वेट अ मिनट, देखो सी डी इज इक्वल टू √3 CD माइनस ई कितना होगा 8 होगा, तो ये हो जाएगा 8√3। इसको इधर ले जाओ तो सी डी कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपको √CD इसको इधर ले आएंगे तो -√3CD इज इक्वल टू -8√3। हाँ -8√3 डन। तो सी डी कॉमन 1 -√3 इज इक्वल टू -8/√3। तो यहाँ से सी डी का आपका वैल्यू हो जाएगा -8√3/1 -√3। ये आपका हो जाएगा। तो सी डी इज इक्वल टू, सर माइनस में आ गया ना सर, कोई बात नहीं, तो माइनस में आ गया तो हम इसको कर देंगे 8√3/√3 - 1 डन। ये आपका हो गया आंसर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का। क्लियर? कोई डाउट? क्वेश्चन देखो और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को, अगर कोई डाउट हो इस कोई भी आज जितना भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन नंबर लिख करके मुझे कमेंट में बोल देना, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। क्लियर? और अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, मैं वो क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं वो क्वेश्चन बना नहीं रहा हूँ, आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना, और जो क्वेश्चन आपसे ना बने आप उस क्वेश्चन को बस कमेंट आउट कर देना, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। मैं कोशिश करूँ इतना बताने के बाद मुझे लगता है आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो भी बोर्ड पे डिस्प्ले होगा। ठीक है? तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन अब आप लोग से बनेगा, आप लोग ट्राई करना, बस क्वेश्चन को अब टाइम देना, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम देना, क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, फिगर बना लोगे आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 जगह हो प्रॉब्लम, बट वो भी क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को ऑब्जर्व करने आना चाहिए आप लोग को। बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिगर बन गया, एक्यूरेट फिगर बनाना होगा, एक्यूरेट फिगर बनाने के बाद क्वेश्चन की कोई काम नहीं है आपका, सारा फिगर से सॉल्यूशन आने वाला है। ठीक है? तो 7-8 या जो भी 10 क्वेश्चन आप पे बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है, आप उस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, देखो, और उसके बाद उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना और घर पे प्रैक्टिस करना। क्लियर? आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को बना भी सकते हो, अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट आउट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। थैंक यू।